मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 389 रुपये 38 पैसे हो गई। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्के से हुक्मरान इत्तेहाद में दरार, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने धांधली के संगीन इल्जामात लगा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में नून लीग के खिलाफ तहरीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार देते हुए बोले, विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये गोली और कातिल इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। कश्मीर की बहादुर अवाम को सलाम, जिन्होंने नून लीग की धांधली और गोली का मुकाबला किया। ओफ, हम डर गए, अब क्या होगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा, हारे हुए लोग अब दंगा फसाद चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में वोटिंग शुरू होते ही रोना धोना शुरू हो चुका था। ये रिवायत बन चुकी कि हारने वाला धांधली के इल्जामात लगाता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अपनी कोताहियां छुपाने के लिए बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात फराहम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई। 13 हल्कों में धांधली से 4 पे आ गए, 4 से 2 पे आ गए। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का संगीन इल्जाम आयद कर दिया। बोले, हंगामा आराई के दौरान पुलिस पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला और टर्नआउट कम होने से नून लीग ने सिटी की नशिस्त हारी। राना सनाउल्लाह बोले, कश्मीरियों ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। कश्मीरी अवाम से नवाज शरीफ के किए हर वादे को पूरा करेंगे। जो अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फ़तह दी, ये कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हज़म नहीं हो रही। लोगों ने ना सिर्फ बढ़ चढ़ के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, बल्कि इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ जलसों में, जलूसों में अच्छा किरदार अदा करते हुए इलेक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा बने। थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुखालिफिन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल होने का दावा करते हुए पीपल्स पार्टी पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहा, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, शवाहिद भी दिए जाएं। क्या ही अच्छा होता कि अगर धांधली के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए जाते। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना है तो क्या वो सवाल सिंध पर नहीं उठता? अवाम ने तामीर और तरक्की की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। आपने मैंडेट को रोंदा, आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि शायद आप वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वालों का आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम हेमन का लीगी क़यादत को जवाब। कहा, इलेक्शन कमीशन ढिठाई से टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं और कौम को गुमराह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशेमानी नहीं बल्कि तकब्बुर और गरूर था, जो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। हमारा लबो लहजा बदतमीजी वाला नहीं होगा, तमीज़ के दायरे में जवाब देंगे। आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का भी नून लीग के नाम। 14 हल्कों में कामयाबी हासिल करके वाज़े बढ़तरी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों में से 10 नून लीग ने जीत ली। 2 में पीपल्स पार्टी को फतह हासिल हुई।
मुजफ्फराबाद डिवीजन की 4 नशस्तों में नून लीग के उम्मीदवारों की जीत। 3 नशस्तें पीपल्स पार्टी को मिल गई। LA 25 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA 26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद, LA 29 से पीपल्स पार्टी के ही सरदार मुख्तार खान, LA 30 से नून लीग के मुस्तफा बशीर अब्बासी, LA 31 से नून लीग के साकिब मजीद राजा, LA 32 से नून लीग के राजा फारूक हैदर, LA 33 से पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर कामयाब करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने पर लीगी कायद नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का ये तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। नून लीग ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और अवाम की फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। सड़कें और गलियां नदी नालों में बदल गई। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद, ओकाड़ा, ननकाना साहब, बहावलनगर, वजीराबाद, पाकपतन, कसूर और रावलपिंडी में भी बादल खूब गरजे बरसे। ढोक खब्बा की मरकजी शहरा ज़ेर-ए-आब। गिरजा रोड के बरसाती नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। खुशाब में बारिश के पानी में नहाते हुए 2 कमसिन बच्चे जाँ बहा। हंगू, दीबाला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोक़यानी। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। चित्राल शहराब बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सिंध में 24 घंटों के दौरान बारिश से 5 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक थरपारकर में 3 बच्चों समेत 4 अफराद पानी में डूबे। बिदीन में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान से गया। 3 जुलाई से अब तक बारिशों में अमवात की तादाद 10 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई। खट्टीकली में ऑपरेशन के दौरान मुतादिद ख्वारिज हलाक। फितना ख्वारिज के मुताबिक दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई ठिकाने भी तबाह कर दिए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म। सवात में खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 17 हो गई। 7 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शहदा में शामिल। धमाके में 18 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त बशमूल मक़बूज़ा मशरिक़ी यरूशलेम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म ने अब्बास अराग़ची को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। लोगों को मारने के बजाय मुआहिदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया। राबती मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रही है। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। आबनाए हुर्मज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान ने मुज़ाकरात का डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका ओमान के साथ जारी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। आबनाए हुर्मज़ कभी भी जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मज़ से मुतालिक मुआहदे के करीब है। ईरान को अपने इलाकाई हमसाया ममालिक से कोई मसला नहीं। यमन के मामले को ईरान के खिलाफ जंग से जोड़ना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की मौशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फ़रोग़ नागुज़ीर है। बैंकारी में सरमायाकारी का हजम अभी भी महदूद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार मौशी तरक्की से मुतालिक इजलास। प्राइवेट इक्विटी फ़ंड के क़याम के हवाले से लाहे अमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। कहा, प्राइवेट इक्विटी फ़ंड मईशत में सरमायाकारी, कारोबारी वुसअत और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए एक मौसर मुहर्रिक का किरदार अदा कर सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। मरीम नवाज की ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी, अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब। मरीम नवाज कहती हैं हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तमाम इंतजामी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से पाक, मुकम्मल महफूज और पुरअमन तजारती माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक। सेहत, ग़ज़ाइयत, साफ पानी, निकासी आब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा बच्चों में नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। तमाम मुतल्लिका महकमों को एक मरबूत निज़ाम के तहत काम करना होगा। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई शोबों के प्रोग्रामों को हम आहंग करेंगे। दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में 334 रन पर आउट। जस्टिन और रोस्टन की शानदार निस्फ सेंचुरियां। साजिद खान की 4 विकेटें। मोहम्मद अली, उबैद शाह, अली उस्मान ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान के 2 विकेटों पर 120 रन। अजान अवैस की 50। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज। हजारों अकीदतमंदों की दाता दरबार पर हाजिरी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।